नमस्कार। क्या एक अखबार की आड़ में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की संपत्तियों का हेरफेर हुआ है? क्या नेहरू की विरासत को एक शुभ साफ रसाये गए सौदे में बेच दिया गया? नेशनल हेराल्ड के सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं, ये एक भारत की राजनीति की सबसे रहस्यमय कहानी से एक है और इसके केंद्र हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। आज हम तथ्य, दस्तावेजों और अदालत की कार्रवाई के आधार पर इस मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे, बगैर किसी एजेंडे के। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका संचालन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल करती थी, जिसका मकसद था स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को आगे बढ़ाना। लेकिन समय के साथ अखबार बंद हो गया और एजेएल एक निष्क्रिय कंपनी बन गई। पर एजेएल के पास आज भी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे कई जगहों पर 2000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी है। 2008 में कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। इसके बाद एक कंपनी नई बनाई गई जिसका नाम रखा यंग इंडियन। इसके 76% शेयरधारकों में से सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। यंग इंडियंस ने एजेएल का 100% शेयर अपने नाम कर लिया, सिर्फ 50 लाख रुपए में। मतलब राहुल गांधी का परिवार यानी कि पूरा गांधी परिवार ही एजेएल को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल गई, सिर्फ कुछ महज लाख रुपयों में। यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका पर 2012 में सार्वजनिक हुआ और कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और ट्रस्ट के उल्लंघन का मामला बताया। 2022 में ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों को जांच के घेरे में लिया। ईडी का आरोप है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ संपत्तियों पर कब्जे करने के लिए किया गया था, ना कि अखबार चलाने के लिए। कांग्रेस इस बदले में राजनीति करती है और लेकिन कोर्ट अब तक इस मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ा रही है। इस मामले में सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक बात तय है कि नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। अगर उस प्रतीक का इस्तेमाल सिर्फ संपत्तियों के लिए हुआ तो ये देश की लोकतंत्र और विरासत दोनों के साथ अन्याय है। अब देखना है कि गांधी परिवार इन कानूनी लड़ाई में क्या सफाई देता है और क्या अदालत इन्हें दोष मुक्त मानती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, ये मामला सच्चाई के करीब है या सियासत की साजिश है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्यात्मक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए अगले खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।